औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब सारे अहबाब व ख़ानदान वाले एक के करके शहीद हो गए तो खुद हजरत इमाम अली मकाम ने मैदान में जाने का इरादा फरमाया। अभी आप तैयार भी नहीं हुए थे कि बिस्तर पर पड़े आपकी आखिरी निशानी हजरत इमाम जुनैद आबिदीन साद में नेजा लिए धीरे धीरे आपके पास पहुँचे और बोले, अब्बाजान, पहले मुझे सर काटने की इजाज़त दीजिए। मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, यह मुझे गवारा नहीं। आपने फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें जंग की इजाज़त किसी हाल में भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा अब खानदान की औरतों का मरहम कोई बाकी न रहा। इनको वतन कौन ले जाएगा, इनकी निगरानी कौन करेगा? बाप दादा की जो अमानतें मेरे पास हैं उसे किसे दूंगा? मेरी नस्ल किससे चलेगी? मेरा जानसीन तुम्हारे सिवा अब कौन होगा? इसलिए तुम जंग में जाने का इरादा छोड़ दो, बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। फिर उन्हें बहुत सी वसीयतें फरमाकर मैदान में जाने की तैयारी शुरू फरमाई। सर पर नाना जान का अमामा बांधा, पीठ पर हजरत अमीर हमजा की ढाल रखी, जुल्फिकार हैदरी गले में लटकाई और सारे काफले व खानदान वालों को सब्र व शुक्र की ताकीद फरमाई। अल्लाह अल्लाह, खेमे वालों का क्या हाल हुआ होगा? बच्चों के सरों से साया उठ रहा है, बीवियों का सुहाग रुखसत हो रहा है। खेमे वाले हसरत भरी नज़रों से अपने अमीर कारवां को जाते हुए देख रहे हैं। फातिमा का लाल दुश्मनों के सामने पहुंचकर अपनी खानदानी अजमत का खुतबा यूं पढ़ता है, मेरे बाप ने बद्र, उहुद और हुसैन की लड़ाइयों ने बड़े बड़े दिलवारों को शिकस्त दी है। कोई भी ना तो मेरे नाना नानी का मुकाबला कर सकता है और न ही मेरे जैसे किसी के माँ बाप हैं। आखिर तुम सब क्यों मेरे खून के प्यासे हो गए हो? ध्यान रखो, मैं बेकसूर हूँ, मेरा खून रंग लाएगा। मेरे बाद तुम भी सुख की सांस न ले सकोगे। आपकी दर्द भरी तकरीर से काफ़ी लोगों के जब दिल बदलने लगे तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए यजीदियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और बोले, हम आपको अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। आप या तो यजीद को अपना खलीफा मान लें या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आपने फरमाया, यह कभी नहीं होगा कि हुसैन अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथों पर रख दे। तुम जिसे चाहो मुकाबले के लिए मेरे सामने भेज दो। सबसे पहले मुकाबले में तमीम आया। नशे में चूर होकर जैसे ही उसने हमला किया, आपने ऐसा वार किया कि उसका सर कटकर गेंद की तरह एक तरफ जा पड़ा। फिर यजीद अब तक आगे बढ़ा। वह शाम रूस का मशहूर लड़ाकू था। अचानक आप पर तलवार का वार कर दिया। आपने उसके वार से बचकर कमर पर ऐसी तलवार मारी कि खीरे की तरह कट कर दो हो गया। इब्न सअद ने एक सामी पहलवान को मुकाबले के लिए आगे भेजा। वह हाथों की तरह झूमता हुआ आपकी तरफ आया और बोला, हुसैन, अब संभल जाओ, मैं वह लड़ाका हूँ जिसके डंके शाम व इराक में बज रहे हैं। आपने फरमाया, अरे शामी गवार, तो किससे बात कर रहा है? सुन, मैं फातेह खैबर अली हैदर का लगते जिगर हूँ। इतना सुनते ही उसे बड़ा गुस्सा आया और बोला, हुसैन, संभल जाओ, मेरे वार से पहाड़ भी सुरमा बन जाया करता है। उसने आप पर भरपूर वार किया। आपने उसका वार खाली देखकर उसकी कमर पर ऐसी तलवार मारी कि वहीं दो टुकड़े हो गया। फिर आपके मुकाबले के लिए किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत न हो सकी। आप शेर की तरह यजीदियों पर टूट पड़े और जो सामने आया उसका काम तमाम कर दिया। थोड़ी देर में यजीदी कुत्ते भागने लगे। इब्न सअद शैतान ने जब फौज की ऐसी हालत देखी तो चिल्लाया, अरे भागते क्यों हो? हुसैन को चारों तरफ से घेर लो और तीरों की बौछार करो, तलवारों के वार से जख्मी कर डालो। यजीदी कुत्ते पलट पड़े। इमाम को चारों तरफ से घेर लिया। तीरों की बारिश होने लगी। फातिमा का चांद गहन में आ गया। एक तीर आपकी पेशानी माथे पर लगा।
वह पेशानी जिसे सैकड़ों बार रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से चूमा था, तीर लगते ही खून का फुवारा चालू हो गया। आप बेहोश होकर घोड़े की जीन से जमीन पर आ गए। पूरे बदन पर 72 जख्म लगे थे। सीमर आपके सीने पर सवार हो गया। आपने आंखें खोली और फरमाया, जालिमों, आज जुम्मा का दिन है, सूरज ढल चुका है। मेरे नाना जान के उम्मती जुम्मा की नमाज अदा कर रहे होंगे। मेरे सीने से उतर जा ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज अदा कर सकूं। सीमर सीने से उतर आया। आपने तयम्मुम फरमाया, नमाज शुरू फरमाई। रुकू में बाद सजदे में सर रखा। नमाज का पहला सजदा था, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की ज़िंदगी का आखिरी सजदा था। सजदे की हालत में ही सेनान ने नेजा मारा और सीमर ने तलवार चला दी। आप शहीद हो गए तो खूली जालिम ने आपके सर को बदन से जुदा कर दिया। इमाम हुसैन का वह खून जिसकी एक एक कतरे की कीमत जमीन आसमान नहीं हो सकते, यजीदी जालिमों ने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी जुम्मा के दिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ करबला में बहा दिया। यहाँ इनायतों की जजा मिली, यहाँ हिदायतों का सिला मिला। जो चराग नूरे नबी का था उसे करबला में बुझा दिया। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल फिदा किए। तुझे इन सितारों ने डूबकर सबे गम का चांद बना दिया। ये सेनानों तीर की दावतें, ये अली के लाल की हिम्मतें। कभी नौजवां का जिगर दिया, कभी बेजवां का गला दिया। चमन आप पर लूटा गए कि बहारे दीने खुदा रहे। न जमा जो रंग बहार से, तो लहू भी अपना मिला दिया।